आप सबों का लिविंग हैप्पीली मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज स्पिरिचुअलिटी सीरीज की सेकंड वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि इसके क्या स्कोप है, इसके तहत इस आध्यात्मिकता के अंदर कौन कौन से विषय वस्तु आते हैं ताकि हम इनका भरपूर लाभ उठा सकें। तो यह एक विज्ञान है मित्रों। अक्सर हम विज्ञान का तात्पर्य यही समझ लेते हैं जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से समझते हैं, पर यह आध्यात्मिकता भी एक आधुनिक विज्ञान है। अधिकतर लोग या तो तर्कवादी लोग यह सोचते हैं विज्ञान और अध्यात्म दो अलग अलग विषय है, पर हम जैसे जैसे गहराई में जाएंगे मित्रों, इस वीडियो में ही, इस सीरीज में ही आप देखेंगे कि किस तरह से दोनों के बीच की दूरियां घट रही हैं। अध्यात्म के अनंतता का ज्ञान अर्थात सभी विषयों का ज्ञान यहां शामिल होता है। संपूर्ण भौतिक संसार और सूक्ष्म अदृश्य संसार का भी यहां ज्ञान शामिल होता है। इसमें हर तरह के भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की बात की जाती है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी भौतिक और सूक्ष्म आवृत्तियां हैं, जितने भी डायमेंशन हैं, ऊर्जा हैं, कंपन हैं, सभी सकारात्मक और नकारात्मक संस्थाओं और सभी जीवित प्राणी, निर्जीव वस्तु, सभी की यहाँ विज्ञान मिलती है मित्रों। इस अध्यात्म में ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर अंत तक आप यह कह सकते हैं कि इसके वर्तमान, भविष्य और सारे स्मृति जो भूत की भी है, उन सब की भी स्मृति यहाँ अध्यात्म में समाहित होती है मित्रों। आध्यात्मिकता का अर्थ समय के साथ विकसित और विस्तारित होते गया है और विभिन्न अर्थ एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, संस्था, पंथ से जुड़े क्यों न हो। परंपरागत रूप से आध्यात्मिकता ने पुनः गठन की एक धार्मिक प्रक्रिया को अक्सर हम यही संदर्भ समझते हैं, जिसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य होता है दुनिया के धर्मों के संस्थापकों और पवित्र ग्रंथों के उदाहरण के रूप में भगवान की छवि पर उन्मुख मनुष्य के मूल आकार को पुनर्प्राप्त करना है। आधुनिक समय में यह शब्द धार्मिक परंपराओं में फैल गया है और व्यापक अनुभव के संदर्भ में बड़ा ही व्यापक भी हो गया मित्रों, जिसमें गूढ़ परंपराओं और धार्मिक परंपराओं की एक श्रृंखला सी बन गई है। आधुनिक उपयोग एक पवित्र डायमेंशन, आयाम और एक व्यक्ति परक अनुभव और गहरे मूल्यों और अर्थ जिनके द्वारा हम रहते हैं, जीते हैं, सांस लेते हैं, इन सारी बातों की उल्लेख पाई जाती है। अक्सर एक संदर्भ में संगठित धार्मिक संस्थानों से अलग होता है। इसमें सामान्य रूप से देखने योग्य यह होती है कि दुनिया से परे एक अलौकिक क्षेत्र में विश्वास हमें करना है जो कि टोटली इंटेंजिबल है। व्यक्तिगत विकास, एक परम या आप कह सकते हैं वह पवित्र अर्थ की खोज करना है। इस अध्यात्म के दौरान उस धार्मिक अनुभव को प्राप्त करना है, अपने स्वयं के आंतरिक आयाम के साथ एक कंट्राडिक्शन, मुठभेड़ ना हो जाए, इस तरह की सामंजस्य को स्थापित करना। आज के समय में आप कह सकते हैं कि आधुनिक समय में हम व्यक्ति परक अनुभव और गहनतम मूल्यों और अर्थों पर अध्यात्म जोड़ देते रहा है, जिसके द्वारा हम कहते हैं कि व्यक्तिगत विकास या परिवर्तन को हम पा सकते हैं। आमतौर पर यह कार्य संगठित धार्मिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। तो हम उन कुछ स्कूल के बारे में भी जान लेते हैं जो आध्यात्मिकता के किस रूप को डील करते हैं। तो हिंदू धर्म के कई स्कूल इस तरह से हैं जो विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे आप मान सकते हैं कि तांत्रिक विद्या में साधना को अध्यात्म कहा गया है। इसमें दीक्षा, अनुष्ठान करना और ब्रह्मांडीय ध्रुवों के मिलन का अनुभव करके मोक्ष प्राप्त करना शामिल कहा जाता है। हरे कृष्ण स्कूल भक्ति योग को आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में महत्व दिया जाता है। अद्वैत वेदांत स्कूल में आध्यात्मिक अभ्यास चरणों में ज्ञान योग पर जोर देता है। संन्यास गुण पैदा करना है,
श्रवण सुनना, अध्ययन करना है, और मनन यानी कि प्रतिबिंबित उसको इमेजिनेट करना, और ध्यान चिंतन करना, फोकस करना, कंसंट्रेट करना। तो इस तरह से अलग अलग स्कूल अलग अलग तरह से इसे डील करते हैं। मित्रों, आज हम इस लघु वीडियो में जाने स्पिरिचुअलिटी का स्कोप। धीरे धीरे हम और भी आगे बढ़ेंगे। हम सब जानते हैं मित्रों, इसकी यात्रा बड़ी ही लंबी होने जा रही है, और मुझे यकीन है इस यात्रा के दौरान ही आप भी हमारे साथ आध्यात्मिकता की यात्रा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर से मिलते हैं, तब तक नरेंद्र कुमार की ओर से सहृदय धन्यवाद।